ओम शांति। आज 28 नवंबर 2021 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 1 दिसंबर 1989। मुरली का टाइटल है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। तो सभी इस जन्म में ब्राह्मण जीवन में स्वमानधारी है ना? कहें हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा कि हम इस एक जन्म में स्वमानधारी बनते हैं और बाबा हमें अनेक जन्मों के लिए सम्मानधारी बना देता है। कितना प्यार करता है ना वो प्यार का सागर हमें। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। सभी को अपने भक्तों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। कितना सिक और प्रेम से वो लोग अभी भी हम उच्च आत्माओं का, देवात्माओं का सम्मान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आ रही है सभी को वो गूंज सुनाई अपने कानों में? जिन्हें सुनाई दे रही है हाथ ऊपर करें। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? कौन सा एक मुख्य त्याग किया जो इतना बड़ा भाग्य मिल गया सभी को? वो त्याग है देह अभिमान का त्याग। तो देह अभिमान का त्याग किया क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा स्वमान दिया ना? ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। महसूस हो रहा है बाबा हमारा कितना सम्मान कर रहा है। रोज़ हमें इतनी प्यार भरी 4 पेजेस की मुरली भेज रहा है। सोचो कितना प्यार है हमारा बाबा के साथ, और बाबा का हमारे साथ उससे भी ज़्यादा। बाबा हमें रोज़ याद करता है। कभी बच्चे भूल जाते होंगे, कभी मिस कर देते होंगे, परंतु बाबा बच्चों को प्यार करना, मुरली सुनाना कभी मिस नहीं करता। तो है ना सभी ऐसे भाग्यशाली? कहें हाँ जी बाबा। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज़ सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं। पहुँच गया बाबा का प्यार सभी के पास में? रोज़ पहुँचता है ना? कहें हाँ जी बाबा। रोज़ याद प्यार मिलता है ना? इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता और अनेक जन्म
देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। तो इतनी सब विशेषताएं बाबा ने हमारे में भरी, और उससे बड़ी बात, बाबा इतना सब कुछ करते, हमको इतनी ऊंची नज़र से देखते हैं। तो बाबा के लिए कितना सम्मान होना चाहिए ना हमें, है ना? सभी को ऐसे ही बाबा के लिए सम्मान। कहें हाँ जी बाबा। तो बाबा के लिए सम्मान होना माना बाबा की एक एक पॉइंट को स्वयं में धारण करना, श्रीमत पर चलना। बाबा कहते, कुमारियों व कुमार को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी बनाया। हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। सोचो, जैसा बाबा के सामने जो रूप से जाता है, बाबा उसको उस रूप से देखता है, उस रूप से प्यार करता है। मना वो जानी जाननहार तो है ही, परंतु उसके साथ जैसे डॉक्टर नर्व्स देखकर बीमारी की ट्रीटमेंट करते हैं, तो शिव बाबा भी हम बच्चों की हर एक की नर्व्स देखकर हम बाबा से जो चाहते हैं, हर एक को पर्सनली ये अनुभव कराते हैं कि बाबा मेरा है। होता है ना सभी को ऐसे पर्सनली अनुभव कि बाबा मेरा है। कहे मेरा बाबा, दिल से कहे मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं, बांधेली बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। बाबा कहते जो सम्मान देने वाला होता है ना, फिर सामने वाला हमारी निंदा भी करे तो भी उसको मित्र समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरी निंदा कर रहा है तो मैं क्यों उसको सम्मान दूं। ये तो बाबा ने हमें नहीं सिखाया ना। सोचे, बाबा की हमने अनेकों जन्म कितनी निंदा की, पत्थर ठिक्कर भीतर में कह दिया। हर एक जो कुछ क्रियाएं होती थी, कई बार भगवान को उसका दोषी बना दिया, परंतु फिर भी वो हमें कितनी निर्दोष नज़रों से देखता है, कितना प्यार करता है। तो हम भी तो उस भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हैं ना। तो सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। देख रहे हैं स्वयं को कल्प वृक्ष में तने के रूप में।
फाउंडेशन तो हम है ही, परंतु इस समय संगम युग में तना भी है। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली है। तो सभी अपने हुए ना? हुए ना सभी अपने? कहे हाँ जी बाबा। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मानदाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा से आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों को सम्मान क्या है। बच्चों का सम्मान क्या है, सभी ने सुना ना। तो ऐसा नशा अनुभव किया सभी ने, ऐसा स्वयं का पार्ट इतना ऊंच है वो अनुभव किया। कहे हाँ जी बाबा। बाबा तो बूढ़ों का भी सम्मान करते, तो युवाओं का भी सम्मान करते हैं ना। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। बाबा देखो कितने प्यार से बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे बाबा को मुख से वायदा करते, लिख कर करते और फिर भूल भी जाते हैं, इसलिए वायदे का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज बाबा ने सभी से वायदा लिया ना कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहे और अपनी दृष्टि को भी इतना श्रेष्ठ बनाए कि सारी सृष्टि हमें श्रेष्ठ नज़र आए। तो सभी को बाबा से वायदे याद आते हैं, अपने जो जो वायदे दिए हैं, ब्राह्मण जन्म से जो जो वायदे बाबा को दिए वो स्मरण में आते हैं। हाथ ऊपर करें। तो वायदों की जो लिस्ट थी ना, देखे कितना फॉलो किया। तो बाबा भी हम बच्चों से कहते हैं कि याद रखो तो फ़ायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो। बाबा को जो वायदे किए वो याद करने हैं और फिर उसका फ़ायदा भी उठाना है। फिर स्वयं को चेक भी करना है, कितने बार वायदा किया और निभाया कितनी बार। आज बाबा को लेटर में लिख के देना रात्रि को। निभाना आता है व सिर्फ वायदा करना आता है? क्या कहेंगे? वह बदलते रहते हो, कभी वायदा करने वाले, कभी निभाने वाले, ऐसे तो नहीं है ना सभी। फिर बाबा पूछते हैं टीचर्स क्या समझती है? निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी को सभी स्मरण कर रहे हैं, सभी शिव बाबा के साथ को अपने साथ रख रहे हैं। आप सभी भी तो बाबा का ज्ञान सुनाने वाले, बाबा के जो पद चिन्ह है उस पर चलने वाले हैं ना, सभी टीचर हुए ना। तो टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? क्या होती है बाबा पूछते हैं साथी की विशेषता? साथी समान होता है। बाप भी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फ़ायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है ना। कहे हाँ जी बाबा, हम सभी बैलेंस रखने वाले हैं ना। वायदे बहुत और फ़ायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं हुआ। जो दोनों का बैलेंस रखते उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो। श्रेष्ठ संकल्प और कर्म, कर्म भी श्रेष्ठ हो तो संकल्प भी श्रेष्ठ हो। ऐसे श्रेष्ठ है ना सभी के संकल्प और कर्म। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं, अभी साधारण नहीं रहे, श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए इसको महानता नहीं कहेंगे।
तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स को हिम्मत देना पसंद आता है ना, और टीचर्स की हिम्मत को देखकर भी बाप दादा को खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए हो ना, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। जो बाबा कहते हैं बाबा के समान हिम्मत रखते हैं तो वो बाबा के समान टीचर बनते हैं। तो हिम्मते टीचर माना पूरी तरह से हर कार्य में जो भी विघ्न आए, जो भी बात हो, हर बात में हिम्मत रखकर, दृढ़ संकल्प रखकर, निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चले तो बाबा समान शिक्षक के रूप में बन जाएगा। यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा है। सभी के सामने लक्ष्य किसके समान बनना है? बाप दादा के समान। किसे बनना है? मुझे बनना है। हर कोई स्वयं के ऊपर धारणा मूर्त बनकर चेक करे कि मैं बाबा के समान कितना बना हूँ। बनना है ना सभी को बाप समान। कहें हाँ जी बाबा। आपके सामने रहेगा अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने राज का भी सम्मान दे दिया और पूज्य का भी सम्मान दे दिया। कितनी बड़ी अथॉरिटी दे दी बच्चों के हाथ में बाबा ने। तो नशा चढ़ाना सभी को, हाथ ऊपर करें। अच्छा, हम बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर बाप दादा बिहार के ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर सको। कर्म को कराना जैसे कर्मेंद्रियां चाहती है वैसे, या सभी सुमान की सीट पर सेट होकर मालिकपन की अथॉरिटी से करते हैं। आत्मा मालिक है ना, कर्मेंद्रियां तो मालिक नहीं बन जाती ना। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। सभी कर्मेंद्रिय जीत है ना। कहें हाँ जी बाबा। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती है? कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है? अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे? नहीं ना। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती है, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती है। यह मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा इन तीनों की मालिक है। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। तो स्वराज्य सत्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। जो कर्मेंद्रिय जीत है वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है ना सभी का ये स्लोगन। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहे हाँ जी बाबा। स्वराज्य अधिकारी ही हम देखो, स्वराज्य अधिकारी किसे कहेंगे? यहाँ पर इस जन्म में मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक, अर्थात कि आत्मा स्वयं इस कर्मेंद्रियों की मालिक अनुभव कर रही है। माना यहाँ का ब्राह्मण जीवन का स्वराज्य ये।
यहाँ हम जितना परसेंट मालिक बनेंगे स्व की कर्मेंद्रियों के, भविष्य नई दुनिया में उतना ही हम मालिक बनेंगे प्रजा के, या यूँ कहो नई दुनिया के। तो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये पक्का पक्का अपने अंदर डीप रियलाइजेशन कराते चले। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणामूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है। तो लंगड़ा हो गया ना, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल में लाएंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो, यह थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है, पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। तो हम सभी कौन हैं? बेपरवाह बादशाह है ना, क्योंकि सब कुछ बाबा को सौंप दिया। बाबा जैसे चलाए, जैसे खिलाए, जैसे पिलाए, जहाँ बिठाए, बाबा जो कराए करते चले। तो मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। तो सभी बेपरवाह बादशाह है ना। हाँ, जो समझते हम बेपरवाह बादशाह हाथ ऊपर करे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अच्छा, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा। है किसी को कोई चिंता? निश्चिंत है ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। बाबा फिर पूछ रहे, ऐसा तो नहीं लगता पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है? बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हो? सभी निश्चय बुद्धि विजयी बने हैं या अभी भी सोच रहे हैं? बने हैं ना सभी निश्चय बुद्धि विजयी। बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाई मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या? झोपड़ी वाले भी होंगे ना, थोड़ी सी मिल्कियत भी होंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेहनत करने वाले नहीं, अधिकार है। अच्छा, बिहार माना सदा बाहर में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना, कभी आंधी तूफान न आए, सदा बाहर। अच्छा, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो? सुनते तो थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए ना सभी अनुभवी। कहे हाँ जी बाबा, रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई, क्योंकि
पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी तो नहीं जाती ना किसी में बुद्धि। अभी ये बदल गया है, बदल गया है ना। कहे हाँ जी बाबा, अभी देह याद तो रहती नहीं है ना, सभी देह ही है ना। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? रही है आसक्ति संसार में? नहीं रही ना। बाबा ही संसार है ना सभी का। कहे हाँ जी बाबा, विनाशी धन या विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। सब बाबा को सौंप दिया तो मेरे पास क्या रहा? संकल्प या स्वप्न में भी ये थॉट न रहे। तो बाबा को सब हवाले कर दिया ना। कहे हाँ जी बाबा, मेरे को तेरा बना दिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं है ना। समझते हैं ना सभी? ये विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा और तेरा कहने से ही फायदा है। सोचिए कितना सस्ता सौदा है ये, एक जन्म, और उसमें भी अब कुछ थोड़ा सा समय बाकी है, उसमें सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं तो बाबा उसका कितना मल्टीप्लाई करके हम बच्चों को देता है। इसमें बाप का फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो, तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। तो सभी न्यारे हो गए ना बाबा का है कह के। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। सभी बन गए ना डबल लाइट ट्रस्टी तेरा कह के। हाथ ऊपर करे जो ट्रस्टी बन गए, डबल लाइट बन गए। तो क्या अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फ़ायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। तो सभी ने तेरा तेरा कह के बुद्धि हल्की कर दी ना। कहे हाँ जी बाबा, जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मज़ा है। अच्छा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भी कैसे भूल सकता है? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्ट ही है, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो रोएंगे। तो ये वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने गाने और उड़ने वाले हैं, सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं, और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। कोई रोने वाले तो नहीं है ना यहाँ। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आँखों का रोना नहीं होता। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सभी मुस्कुरा रहे हैं ना, हंसने वाले हैं ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती हैं, बहुत वैरायटी होती है,
तो जहाँ मधुरता होती है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुरता, हाँ, अपने में धारण करने वाले, मधुर रहने वाले और सदा खुशबहार रखने वाले। हाँ, खुशबहार है ना सभी। अच्छा, टीचर्स भी खुशबहार को देख करके सदा बाहर में ही रहती है ना। अच्छा, आज का मीठा मीठा वरदान है, संगदोष से दूर सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। संगदोष से दूर सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। विश्लेषण है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संगदोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संगदोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों में अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। आज का प्यारा मीठा स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। हम सभी फरिश्ते बन जाए तो बाबा ने गारंटी ले ली कि आप फरिश्ता बन जाएंगे ना, तो परिस्थितियों में बाप स्वयं हमारी छत्र छाया बन जाएगा। सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। हम सभी कौन हैं? उड़ते पंछी, हल्के फुल्के फरिश्ते, और परिस्थितियों में बाबा हमारी छत्र छाया बनकर रहता है। हमारा कोई संकल्प भी नहीं चलता है ना ऐसे। अच्छा, आज का हमारा स्वमान सारा दिन लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं पास विथ ऑनर हूँ। कैसी आत्माएं हम सभी? पास विथ ऑनर। मैं पास विथ ऑनर आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।